नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरबा, सागर और कानपुर देहात की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले कोरबा की, जहां पंडो समाज आज भी आंगनवाड़ी योजना से वंचित है। तो कोरबा जिले का ये गांव आज तक आंगनवाड़ी योजना से वंचित है। मामला ग्राम पंचायत मानिकपुर के आश्रित ग्राम तिलधरा का है। बता दें कि इस गांव में रहने वाले पंडो समाज आज भी महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं से कोसों दूर है। यहाँ ना तो आंगनवाड़ी है, ना ही टीकाकरण की सुविधा। इतना ही नहीं, समाज के लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में भी परेशानी होती है। और इसी बीच पंडो समाज ने अपनी हिम्मत और उम्मीद से एक झोपड़ी जैसी आंगनवाड़ी खुद बना डाली थी। समाज की ही एक बेटी सुनीता पंडो ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन सुनीता की शादी के बाद बच्चों की शिक्षा फिर से रुक गई। गांव वालों ने कई बार प्रशासन से स्थायी आंगनवाड़ी की मांग की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। का नाम है बाबू? तुमन कहाँ पर था? के झिली कवन पर था? कहाँ पर था? का पर था? अनार के आम के हिंद के ऋषि के। कौन पढ़ाते? सुनते मैडम। अब का हो गया? और शादी हो गई, चल रही। तो अब कौन पढ़े? काका पढ़ना चाहा था, आगे पढ़ना चाहा था, है ना? तुम्हारे यहाँ आंगनबाड़ी के का हाल है बताओ? आंगनबाड़ी संचालित हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है आंगनबाड़ी का। तो यहाँ का चीज होते? यहाँ का चीज हो, यही तो आंगनबाड़ी गाँव ऐसे बनाई है। झाला झोपड़ी? हाँ, झाला झोपड़ी। जगह नहीं है तो झाला बना के यहाँ लड़का मतलब पढ़ाई करत रही। कौन पढ़ा? सुनीता बाई पढ़ात रही। तभी का हो गया? अब शादी शुदा दे दे से लड़का मतलब यहाँ से पढ़वा थी। और अंग सड़क भी साधन नहीं है हमारे यहाँ को भी जाए बर आए बर। अच्छा, यहाँ जैसे किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए कैसे करते हो आप लोग? तो टाइम के ले जाते हैं। यहाँ मितानी बनाते ही नहीं आए। यहाँ मितानी भी नहीं आए। तो अपन डिलीवरी के समय कैसे करता? मतलब टीका उका लगाए बा? मतलब एक थे भी कोई बच्चा मतलब टीका भी नहीं लगी से आज तक कोई भी बच्चा? ये बच्चा भी कोई भी नहीं लगी से यहाँ टीका। आप मतलब बुलाते का टीका लगवा लो? नहीं, हम जब वो कहीं भी हो जाते कहते कि जन्म तिथि नहीं बन पा रहे तो का नहीं बनवाते। हम लेके मतलब कोशिश करके जन्म तिथि भी बनवा थी। पड़ोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मानिकपुर के आश्रित ग्राम में भी हम पहुंचे हुए हैं, तिलधरा में। और ये तिलधरा का जो है एक आश्रित ग्राम है, जहां पे देखा जा रहा है कि यहाँ बच्चों का भविष्य की चिंता को लेकर के यहाँ के जो परिजन है आदिवासी पंडो जनजाति, वो काफी चिंतित यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पहले अभी जो हम खड़े हैं ये इनका झाला है। यहाँ पे पहले यहाँ की जो निवासरत थी सुनीता पंडो, जो यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दिया करती थी, लेकिन कुछ वर्ष पहले उनका विवाह हो जाने की वजह से और यहाँ पे अब ये बच्चों का भविष्य जो है अब इनका अंधकारमय है। हालांकि महिला बाल विकास लक्ष्मी रजवाड़े का कहना है कि इन बच्चों को हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं भी जो है आंगनबाड़ी भवन भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे यही पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे आंगनबाड़ी भवन यहाँ पे है ही नहीं, और नहीं इनको जो आंगनबाड़ी की जो सुख सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए थी, रेडी टू ईट या जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो सब देखने के लिए नहीं मिल रही। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, पंडो जनजाति की जो महिलाएं हैं, उन ये जो बच्चे अभी आप देख रहे हैं, ये बच्चे जो है इनको किसी भी अभी तक एक भी टीका नहीं लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पे घोर लापरवाही कर सकते हैं या मितानिन की घोर लापरवाही कर सकते हैं कि इन बच्चों को अभी तक एक भी टीका नहीं लगा है। न ही यहाँ पे कोई मितानिन आती है, न ही गर्भवती माता को खाने पीने के बारे में, उनकी रख रखाव के बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं दी जाती है। नहीं यहाँ पे मितानिनों का आना जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। हालांकि ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, पंडो जनजाति जो है राष्ट्रपति दत्तक पुत्र
सिर्फ एक कह सकते कागज में ही कहा जा रहा है, जमीनी और धरातल स्तर पे इनके साथ पूर्णतः भेदभाव शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। न ही इनकी शिक्षा की चिंता है, न ही इनकी स्वास्थ्य की चिंता है। और यहाँ तक ये भी देख सकते हैं कि अब ये बच्चे जो है नौनिहाल जो है स्कूल नहीं जानते, लेकिन जो यहाँ पे जो सुनीता थी वो इनको पढ़ाती थी। एबीसीडी अनार गया 1 2 3 ये सारा चीजें को ये बच्चे जो है अब यहाँ पे पढ़ना सीख गए। लेकिन अब यहाँ पे शासन प्रशासन को चाहिए कि आंगनबाड़ी के साथ साथ एक शिक्षा की व्यवस्था कराए और इन बच्चों को भविष्य को निखारने के लिए योगदान दे। चंद्र कुमार टीवी कोरबा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तिलधरा पंचायत से, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित तो हैं ही ग्रामीण, इसके साथ साथ महिला बाल विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं वो भी यहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे कि आंगनवाड़ी को लेकर बताया जा रहा है कि एक छोटी सी आंगनवाड़ी गांव वालों ने खुद ही यहां पर बना ली थी, लेकिन जो लड़की यहां पर पढ़ाती थी उसकी शादी हो जाने के बाद अब वो पढ़ाई भी बच्चों की रुक गई है। ऐसे में अब ग्रामीणों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि एक छोटी सी आंगनवाड़ी यहां पर बनाई जाए। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ कोरबा से संवाददाता चंद्र कुमार जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, सीधा आपके पास आते हुए, आंगनवाड़ी की आस में है तिलधरा पंचायत, जैसे कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं ही नहीं, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। अब आंगनवाड़ी को लेकर लेकिन ग्रामीणों की ओर से ये कहा जा रहा है कि कोई समस्या अगर हो जाती है तो मितानिनें वहां पर पहुंचती नहीं है, और ऐसे में लगातार उनकी ओर से मांग की जा रही है कि यहाँ पर कम से कम एक छोटी सी आंगनवाड़ी बना दी जाए, जिससे कुछ हद तक तो उनकी समस्या का समाधान हो। जिसे मैं बताना चाहूंगा कि मोड़ीपुरा ब्लॉक का मानिकपुर ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम है तिलधरा, जहाँ पे लगभग 150 के आसपास पंडो जनजाति के लोग वहाँ पे निवास करते हैं। हालांकि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं तो बिल्कुल कुछ ही नहीं पहुंच पा रही। इसी तरह हमने जब मोड़ीपुरा ब्लॉक के जनपद की ओर से जब हमने बात किया तो उनके द्वारा यही कहा गया कि ठीक है, हम अभी तो जानकारी नहीं है, फिलहाल हम जानकारी लेके और वहाँ के जो सरपंच है उनसे हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि आंगनबाड़ी के साथ साथ वहाँ पे मतलब मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं है। बच्चों के वहाँ भविष्य के अंधकार में है। वहाँ की जो पंडो जनजाति की महिलाएं अपने बच्चों का भविष्य को लेकर के काफी चिंतित है। वहाँ पे सुनीता नाम की पंडो जो लड़की थी जो वहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाती थी और एक झालानुमा आंगनबाड़ी खुद से बनवा करके वहाँ के बच्चों को जो शिक्षा दे रही थी, और पिछले वर्ष उसकी विवाह हो जाने की वजह से अब बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचते। हालांकि चुनाव का ही सिर्फ इनको उपयोग के लिए किया जाता है, मतदाता के रूप में ही उपयोग किया जा रहा है। और इस समय हमने वहाँ के जो और अधिकारी हैं उनसे भी हमने चर्चा किया, लेकिन उनका कहना है कि कुछ दिनों के बाद जो है अभी फिलहाल बारिश होने वाली है, जिस वजह से वहाँ पे अधिकारी या कर्मचारी वहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं। तो पहाड़ी रास्ता होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर इन अधिकारियों को उन पहाड़ी रास्तों में आने जाने की परेशानी हो रही है तो उन पंडो जनजाति के जो निवासरत लोग हैं वो भी अपना राशन पानी या दवा के लिए पहाड़ से उतर के उबड़ खाड़े रास्ते से होकर यहाँ पे आते हैं, क्या उनको परेशानी नहीं होती? लेकिन जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन आदिवासी पंडो जनजाति के लिए विशेष संरक्षण दिया जाता है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराना सोचने वाली बात है। बिल्कुल चंद्र कुमार, इनको किसी भी तरह की सुविधा ना मिलना ये हैरानी की बात है, जबकि लगातार प्रशासन के संज्ञान में भी ये मामला है और ग्रामीणों की ओर से कहा भी गया है कि चुनाव के टाइम पर जब वोट के लिए जरूरत होती है तब वहां पर दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति जो है वो तस्वीरों में हमारे सामने है कि जिसकी तस बनी रहती है सारी जो समस्या है। ऐसे में क्या कुछ कहा जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों से? क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई है? उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं आंगनबाड़ी को लेकर भी और बाकी अन्य समस्या को लेकर भी, बिजली पानी सड़क इन सबको लेकर भी बातचीत हुई होगी? जी मैं बताना चाहूंगा इसी का कि इस समय मैंने आंगनबाड़ी के जो यहाँ के महिला बाल विकास अधिकारी हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन उनका आउट ऑफ रेंज बताया। जिला जनपद सीओ दिनेश नाग, उनसे भी हमने फोन में संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। इन सारी चीजों को देखते हुए जब हमने जनपद सीओ कोड़ीपोड़ा से जब हमने बात किया जय कुमार टेक्सेना से, तो उन्होंने यही कहा कि भाई ठीक है, जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है और यहाँ चूंकि मैं नया अभी पदस्थ हुआ हूँ तो मैं यहाँ पे अभी गया नहीं हूँ, तो आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है और मैं जो मानिकपुर जो संपर्क करके मैं उस गाँव में जाने का प्रयास करूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है कि अगर जो भी अधिकारी अगर जिले में भी बैठे हुए जिले के अधिकारी
क्या इन सारी समस्याओं के बारे में जानकारी होगी कि आदिवासी पंडो जनजाति जो है उनकी जिंदगी किस प्रकार से गुजर रही है, क्या स्थिति है उनकी। लेकिन बिल्कुल चंद्र कुमार, देखिए ये सोचने वाली बात है कि इतनी सारी समस्याएं इस गांव में है, पंचायत हर एक मूलभूत सुविधा से वंचित है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई काम ना होना समस्या जिसकी तस भरी है ना, कई सारे सवाल खड़े करता है प्रशासनिक कार्यप्रणालियों पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोरबा के तिलधरा पंचायत से, जहां पर मूलभूत सुविधाओं से पूरा गांव वंचित है, आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं है। और अब इसको लेकर पुरजोर तरीके से पंडो समाज की ओर से मांग उठाई जा रही है। देखना यह होगा कि कब तक इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाता है और कब तक इस समस्या का समाधान होता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सागर जिले की, जहां ग्रामीण पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। सागर में आजादी के सालों बाद भी ग्रामीण पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। मामला मालथौन जनपद पंचायत के किशनगढ़ ग्राम पंचायत का है। बता दें कि गांव में बोरवेल तो है, लेकिन सरपंच सचिव व जिम्मेदारों की लापरवाही से ना तो हैंडपंप लगवाए गए हैं और ना ही बोरवेल में मोटर डाली गई है, जिसकी वजह से ग्रामीण पीने के पानी के लिए परेशान है। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर प्राइवेट बोरवेल वाले पानी नहीं भरने देते हैं तो वह खुद किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के ग्राम सलैया से पानी लाते हैं, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत को कोई चिंता नहीं है। गांव की महिला सरपंच भी इसी समस्या से परेशान दिखी। पानी की परेशानियां है गाँव क्या परेशानी है पानी? अरे अब पानी है ही नहीं गाँव में पानी नहीं है, पर कैसा काम चल रहा है? महाराज के बोर्ड से चल रहा। महाराज नहीं भरवाए तो फिर तो मजा नहीं आज अबे भी यूपी से पानी आ रहा हो। अच्छा, तो कौन सा गाँव है आपको? कौन सा गाँव? भटनवारा किशनगढ़। भटनवारा किशनगढ़। और है सरकारी जगह नहीं है? सब बंद है। बंद है। और सरकारी कुआ है? है 2 सुबह चौक है। उनमें पानी नहीं, कोई पानी भैया ग्राम किशनगढ़ में पेयजल व्यवस्था बिल्कुल रद्द है। इस ग्राम में आदमी भूखों प्यासों मर रहा हो। कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, बाकी सब बोर हैं, हर चीज़ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ किसी प्रकार की कोई पेयजल व्यवस्था नहीं है। सारा गांव परेशान है, पूरे हर चीज़ से परेशान है, पानी से, लाइट से। लाइट में एक ट्रांसफार्मर रखो पूरे गांव के लाने, आए दिन हवा चल रही, किसी प्रकार की कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। और पानी की पहले मेन पूरे सीजन निकल गया गर्मियों को, लेकिन एक घुंड भर में पानी नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देखे हैं किशनगढ़ ग्राम पंचायत का ये मामला है। पीने के पानी के लिए ग्रामीण परेशान है, लगातार उनकी तरफ से मांग तो की जा रही है और ये कहा भी जा रहा है कि बोरवेल तो है, लेकिन ना तो बोरवेल में किसी तरह की मोटर लगाई गई है और ना ही यहाँ पर हैंडपंप लगाए गए हैं जिससे कि पानी बाहर निकाला जा सके। ऐसे में कई बार समस्या ऐसी हो जाती है कि 2-2.5 किलोमीटर दूर से ग्रामीणों को पानी लाना पड़ता है। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए सागर से संवाददाता एसएन पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसएन पटेल, नल जल योजना यहाँ पर फेल होती नजर आ रही है। ग्रामीणों की तरफ से सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? तो देखिए ऋषिका, यहाँ इतनी भीषण गर्मी में सरपंच सचिव की भारी लापरवाही है। ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि उनका ऐसा भी कहना है कि वहीं जो मालथौन की ये ग्राम पंचायत है वहीं जो उत्तर प्रदेश भी लगा हुआ है, तो कुछ लोग तो उत्तर प्रदेश से ही पानी लाते हैं पीने को, क्योंकि ललितपुर जिला लगा हुआ है। और ऐसे में इन लोगों की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। जब हमने इनसे बाइट लेने का प्रयास किया और दूरभाष से भी प्रयास किया तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ बचते हुए नजर आए हैं। ना ही यहाँ के जो जनपद सीओ हैं वो इसको लेकर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने बताया कि लापरवाही तो उन लोगों की ओर से की जा रही है। हालांकि इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, देखिए क्योंकि समस्या बड़ी गंभीर है। ऐसे में क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी इस समय पड़ रही थी, जब ये पूरा जो समय है निकल चुका है। अब आगे इसको लेकर ग्रामीणों की तरफ से मांग की जा रही, क्योंकि बूंद बूंद पानी को वो लोग तरस रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, उनसे आपकी क्या कोई बात हो पाई है?
देखिए ऋषिका, हमने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क साधा तो प्रशासनिक अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना हमारा उन लोगों ने फोन रिसीव किया है। हमने कई बार फोन किया लेकिन उन लोगों ने कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं, पीएचई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो सिर्फ में योजनाओं में पलीता लगाने में जुटे हुए हैं, ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं करवा रहे हैं। सिर्फ में योजनाओं को दौड़ा रहे हैं तो कागजों में ही सीमित समय तक दौड़ा रहे हैं। जी बिल्कुल आसिम पटेल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किशनगढ़ ग्राम पंचायत से ग्रामीण पीने के पानी के लिए परेशान है, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और ऐसे में अब लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए, नहीं तो गंभीर समस्या यहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि लगातार अगर पानी नहीं मिल पाता है तो वह उत्तर प्रदेश से यानी कि 2-2.5 किलोमीटर आगे चलकर पानी पैदल लेकर आते हैं वहां से, और ऐसे में कई सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब कानपुर देहात जिले की भड़ावल गांव की, जहां पर बिना टेंडर बनाई गई सड़क को रातों रात उखाड़ दिया गया। कानपुर देहात जिले के डेरापुर तहसील के गांव बड़ावल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां बिना टेंडर के बनी 800 मीटर लंबी सड़क को रातों रात उखाड़ दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सड़क लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी, जिसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। ग्रामीणों ने इसे अनियमितता की शिकायत जिलाधिकारी से की, जिसके बाद अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। जांच की भनक लगते ही ठेकेदार ने आनन फानन में पूरी सड़क हटवा दी। आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख ने टेंडर प्रक्रिया के बिना ही ठेकेदार को यह निर्माण कार्य सौंप दिया। जानकारी के अनुसार यह कार्य के लिए 22 मई को टेंडर प्रस्तावित था, लेकिन उससे पहले ही निर्माण शुरू करवा दिया गया। अपर जिलाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि बिना टेंडर की ये सड़क मतलब खरंजा पड़ा है क्षेत्र पंचायत से, और जब उसकी शिकायत हो गई तो उसका टेंडर नहीं। ये 2 टुकड़ों में है, एक 450, एक 400। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये यहाँ से कुड़ावल वाले डामर रोड से और ये बक्सी बम्बा तक। आरोप क्या है, ये मतलब प्रमुख के पारिवारिक सगे चाचा हैं, पारिवारिक मतलब चचेरों में। हाँ, अरविंद दुबे उर्फ लल्ला ये बनवा रहे थे। ये है कि ब्लॉक डेरापुर क्षेत्र पंचायत निधि से जितने भी काम हो रहे हैं सब मानक विहीन और भ्रष्टाचार चरण सीमा पर चल रहा है। ब्लॉक प्रमुख पति जो मोहित दुबे है वो हर काम में 30% कमीशन मांगता है, जो अदर फर्मों पे काम हो रहा है। बाकी उसकी खुद की एक चाचा की फर्म अधिकतर काम अपने चाचा की फर्म करा रहा है। उसके अलावा अगर हम लोगों को कोई काम होते हैं तो उस पर 30% पहले कमीशन मांगता है, तब पेमेंट करता है। अभी और एक और अहम विषय ये है कि बगैर टेंडर प्रक्रिया के काम पूरे हो जाते हैं, बाद की टेंडर प्रक्रिया होती है। ऐसे ही 2-3 काम अभी हम लोगों के संज्ञान में आए तो हमने उसकी शिकायत उप जिलाधिकारी डेरापुर, परगना मजिस्ट्रेट डेरापुर शिकायत की, उनको अवगत कराया। अवगत कराने के बाद उन्होंने संज्ञान में लिया, वीडियो मैडम को मार्क किया, तो वीडियो मैडम ने उसमें 3 सदस्यीय एक जांच समिति बना दी। प्रकरण कृष्ण मोहन शुक्ला के प्रार्थना पत्र के आधार पर मेरे संज्ञान में कल ही आया है, और ऐसा इसमें अवगत कराया गया है कि लगभग 800 मीटर की दूरी पर लोगों के द्वारा मंदिर के रास्ते में इस प्रकार के निर्माण कराए जा रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश प्राप्त हुए, नियमानुसार इसका स्थलीय सत्यापन भी करना और जांच भी करना। तो मामला ये है कि बिना टेंडर की ये सड़क। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, 20 लाख की सड़क को बिना किसी टेंडर के बताया जा रहा है कि पहले इसे बनाया गया खराब गुणवत्ता को लेकर, और फिर उसके बाद जैसे ही ठेकेदारों को इसकी भनक लगी कि इसकी शिकायत हो चुकी है तो रातों रात उस सड़क को उखाड़ दिया गया। हालांकि इसको लेकर ब्लॉक प्रमुख के ऊपर टेंडर प्रक्रिया के बिना ही ये निर्माण कार्य सौंप दिया गया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख से अगर कोई बातचीत हुई हो तो उनका इसके ऊपर क्या कुछ कहना है, पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 4 सदस्यीय टीम तो गठित कर दी गई है, लेकिन क्या लग रहा है कि कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर होगी? विपिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विपिन, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बिना टेंडर प्रक्रिया के ये सड़क बनी है। 20 लाख रुपए का इसको लेकर बताया जा रहा है कि भुगतान हुआ था।
खराब गुणवत्ता की ये सड़क थी। जैसे ही शिकायत इसकी हुई और जांच की भनक ठेकेदार को लगी तो रातों रात इस सड़क को उखाड़ दिया गया। हालांकि अब आरोप लग रहे हैं ब्लॉक प्रमुख पर और ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से हर चीज में 30 या 20% कमीशन मांगा जाता है और उसी के बाद किसी भी चीज का भुगतान किया जाता है। ऐसे कार्य ये पहली बार उनकी तरफ से नहीं किया गया। बिना टेंडर के ही वो इस तरह के काम करवाते हैं, कमीशन मांगते हैं और फिर उसके बाद काम पहले हो जाता है, टेंडर बाद में जारी होता है। इस तरह का काम लगातार काफी लंबे समय से वहां पर चल रहा है और अभी तक इसको लेकर किसी को भनक नहीं थी। हालांकि जैसे ही जिलाधिकारी को इस चीज की जानकारी लगी तो टीम गठित की गई है उनकी तरफ से और अब ये कहा जा रहा है कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देखना होगा ऐसे मामले में कार्रवाई कब तक होती है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। उनकी तरफ से लगातार इस तरह के जो काम है बिना टेंडर के करवा दिए जाते हैं और टेंडर इसको लेकर बाद में जारी होता है। इसको लेकर अब शिकायत की गई है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अब जांच में क्या कुछ सामने आता है, फिर उसके आधार पर क्या कार्रवाई जिलाधिकारी की ओर से की जाती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही सड़क है जिसे बनाया गया। खराब गुणवत्ता के इस पर आरोप लगे और उसके बाद जब जांच की बात आई तो रातों रात ठेकेदार ने इस पूरी सड़क को उखाड़ दिया। विपिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी समस्या है, विपिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देखिए। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण के जैसे ही शिकायत की तो रातों रात इस सड़क को उखाड़ दिया गया। हालांकि अब इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तो लगातार इस तरह की समस्या कोरबा से भी आपने तस्वीर देखी है, कानपुर देहात से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, इसके पहले सागर से आपने तस्वीरें देखी। हर जगह कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है, जिस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा और कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोगों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।